ऐसे अधार्मिक व्यक्तियों को रोके। अधर्म को रोकना ही धर्म की स्थापना का प्रथम चरण होगा। दोस्तों सभी को नमस्ते। हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक देख रहे हो, सनातनियों ने जलाई कबीर पंथ की होली। ये कहाँ पे जलाई है, कैसे जलाई है, क्यों जलाई है, पूरा घटनाक्रम आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को अभी लाइक शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बाद में समय नहीं लगेगा। आज का विषय बहुत रोचक होने वाला है। तो दोस्तों बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं, मनुष्य बढ़ाया ईश्वर, ईश्वर, सत्य बढ़ाया सत्य, सत्य, धर्म बढ़ाया धर्म, धर्म, कबीर बढ़ाया कृष्ण, कृष्ण, परंतु नहीं दोस्तों। जिस योगीराज श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश दिया और जो अपने हथियार फेंक चुका था, अपना गांडी फेंक चुका था, उस अर्जुन ने गीता उपदेश पाने के बाद अर्थात श्री कृष्ण से समझ पाने के बाद अपने अधार्मिक प्रत्येक व्यक्ति का नाश कर दिया। चाहे उसका ताऊ था, चाहे फूफा था, चाहे मामा था, भतीजा था, सबका नाश कर दिया। वह श्री कृष्ण के उपदेश के कारण ही हुआ। और श्री कृष्ण का उपदेश अर्थात गीता, गीता अपने आप को श्रम के बारे में कहती है। मेरा खुद का अस्तित्व कोई नहीं, मैं तो वेद से निकली हूं, वेद से ही मेरा जन्म है। अर्थात गीता का एक भी वाक्य वेद विरुद्ध नहीं है। हाँ, प्रक्षेपण की बात मैं नहीं कर रहा, परंतु गीता का जो मूल है वो वेद से ही है। परंतु दोस्तों जब श्री कृष्णचंद्र जी गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में दिया था, उसी कुरुक्षेत्र में हरियाणा सरकार द्वारा कुछ वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। और उसी गीता महोत्सव में भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे संस्कृति के बारे में झांकियां निकलती हैं। देखने सुनने पढ़ने को बहुत सारा सब कुछ होता है। वहाँ बहुत सारे सैलानी हर वर्ष आते हैं। परंतु दोस्तों इस बार हमें यह पता चला कि जहां सैलानियों में हमारे हजारों श्रद्धालु आते हैं, उन्हीं श्रद्धालुओं को भ्रमित करने के लिए, उन्हीं श्रद्धालुओं को धर्म से तोड़ने के लिए, उन्हीं श्रद्धालुओं की बुद्धि में और ज्यादा अंधविश्वास, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास को बढ़ाने के लिए अधार्मिक लोग भी बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। और उन अधार्मिक लोगों में कबीर पंथ नंबर 1 रहा। क्योंकि हमें जानकारी मिली कि प्रत्येक चौराहे पर, जहां उस गीता महोत्सव के पूरे क्षेत्र में 30-35 चौराहे बन रहे थे, प्रत्येक चौराहे पे 10-10 से 15-15 व्यक्ति कबीर पंथी कृष्ण बढ़ाया कबीर यह पुस्तक लेकर पूरे प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क बांट रहे थे। अब जब यह सूचना हमारे व्यक्तियों को अर्थात हमारे सनातनियों, हमारे आर्यों भाइयों को मिली, तो फौरन वहां हरकत में आ गए, वो पहुंच गए। अब जब वहां पहुंचते हैं तो जब उनको जैसे पूछा कि भाई आप बताओ हमें कबीर है, आप कैसे बढ़ा, तो कहते हैं तुलनात्मक अध्ययन भी कर रहे हैं। इसमें ये नहीं कहा, इसमें ये कहा कबीर बढ़ाया कृष्ण। तो बड़े छोटे बड़े की बात क्या है? एक सेकंड ये आ गया ना बीच में। आप छोटे बड़े की बात आप कैसे छोटा बड़ा यहाँ साबित करोगे? राजेश जी आप क्या कहना चाह रहे? कृष्ण बढ़ाया कबीर, आपकी क्या बात है? नहीं मार से क्यों पूछ रही है? पुस्तक छापी इसलिए है कि जनता इसको पढ़ सके। हमारे को तो पता क्या है क्या है। आप मेरी राय ना लो, आप पुस्तक की राय लो। आप पुस्तक पुस्तक किसने लिखी है? पुस्तक किसने लिखी है? पड़ेगा ना, पुस्तक में लिख रहा तो मारता बताया गया। आर्य जी पुस्तक पूछो ना किसने लिखी? मेरे को ये कहा इन्होंने, जब मैंने पूछा तो वो बोले भी कबीर सबसे बड़ा, कबीर परमात्मा। मैंने कृष्ण नगर जैसे एसपी डीएसपी नीचे रैंक होना कहती, कृष्ण से नीचे है। अरे आप पूरे संसार का बड़े मेरे माँ का कृष्ण जी का इतना महान कार्य कृष्ण जी ने कर दिया, आप कह रहे कबीर इससे बड़ा हो गया। एक बार कबीर जी ने ऐसा कौन सा काम करा? आप कृष्ण तो ऊपर बता रहे हैं, ये बड़े छोटे कर रहे हैं। आप क्यों होते तुलनात्मक? आप नहीं कर रहे, हमारे साथ ग्रंथ कर रहे हैं। कौन सा वेद कह रहे हैं? बताओ वेद, कौन सा मंत्र कह रहे हैं? बताओ वेद का मंत्र बताओ। कह रहे चारों वेद कह रहे, कौन सा मंत्र? मेरे पास वेद है, मैं बताऊंगा। मैं गीता ले रहा, चारों वेद रख के बताओ। आप इसको पढ़ो, इसमें एक अरे जब आपको नहीं पता आप कैसे प्रचार कर रहे इस चीज का? जब आपको पता ही नहीं इस बारे में। एक बात कह दी आपने, मुझे एक मिनट भाई साहब, एक मिनट साइंस के हिसाब से बात करो। सुन एक मिनट भाई साहब, सुन ले। इन्होंने क्या युद्ध शरीर के साथ ऊपर गया, सुन लो जी आपने क्या, यानी कि शरीर नछावर नहीं होया। फिर कह रही है इसके रूप में, एक रामपाल के रूप में। अच्छा बताओ जी, एक मिनट सर बात सुनो, ये बोलूंगा जी बात का। एक मिनट, आप बस में गए पानीपत, ठीक है जी, आप शरीर के साथ गए तो शरीर के साथ ही वापस आओगे। कृष्ण से बड़ा बताइए आप। तो फिर इंसान और परमात्मा में क्या अंतर है? मेरी बात हाँ जी, नहीं इंसान और परमात्मा ये परमात्मा कैसे है, ये तो समझा दो। सब जगह भी है, तो ये सब जगह कैसे हो सकता है? यही बताओ आप। परमात्मा ये तो पूछो आप लोगों ने पढ़ लिया या फिर बताओ ना इसका मतलब।
बताएं और बताएं बताओ ऐसे क्या बताओ बताओ ना, वेद का मंत्र बताओ, वेद का है इसमें। जिम्मा सारा कुछ लेकर क्या आप पढ़ो आप बताओ तो, एक मंत्र बताओ वेद का, वेद का बताओ ना, वेद क्या? अरे भाई साहब क्या वेद भी हमारे पास सब कुछ है, बोलने क्या? आप प्रचार कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए ना। अब ये रामपाल महाराज कैसा, इसके बारे में सबसे पहले एक झलक देख लीजिए। सलाखों के पीछे पहुंचते ही पाखंडी बाबा रामपाल की अय्याश गाह सामने आ गई। रामपाल की वो दुनिया बेपर्दा हो गई जिसमें सिर्फ वो और उसके बेहद खास गुर्गे जीते थे। खुद को भगवान कहने वाला, कानून से ऊपर समझने वाला रामपाल ऐशो आराम की जिंदगी जीता था। उसने अपनी ये अय्याश गाह बनाई लोगों को बेवकूफ बनाकर, अपने भक्तों का पैसा हड़प कर। आज उस दुनिया की एक एक चीज आपको दिखाएंगे जो रामपाल की ऐश गाह में पुलिस को तलाशी के दौरान मिली। सबसे पहले रामपाल का बेडरूम किसी हॉल से कम नहीं है। जब बाबा कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे थे तो इसी गद्दे पर बैठ के वो इसी टीवी के जरिए सभी खबरें देख रहे थे। यह है रामपाल की कपड़ों की अलमारी, कुर्तों से भरी पड़ी है। बेडरूम से अटैच एक छोटा सा किचन है, किचन भी पूरा मॉड्यूलर। रामपाल को चॉकलेट खाने का शौक था, इसलिए चॉकलेट के डिब्बे उसके बेडरूम में मिले। ये एसी रामपाल के बेडरूम में नहीं, बाथरूम में लगा है। कोई बाथरूम ऐसा नहीं जहां एसी न लगा हो। यकीन नहीं आता तो देखिए दूसरा बाथरूम, यहाँ भी एसी लगा है। रामपाल के घर के उस हिस्से में हम आ गए हैं जहाँ रामपाल ने एक स्विमिंग पूल बना रखा है। आलीशान सा ये स्विमिंग पूल है। ये रामपाल जैसा कोई अपने आप को संत कहे जाना वाला व्यक्ति इसी तरीके के मसाजर का इस्तेमाल करता होगा। इस मसाजर की कीमत करीबन 5 लाख से ज्यादा है, लेकिन ये भी संत रामपाल के इस घर के अंदर है। रामपाल के शाही अंदाज की एक और तस्वीर देखिए, ये ट्रेडमिल। ये बाबा के घर का नज़ारा है। सेंट्रल एसी दिखाई पड़ रहा है। बाबा किस कदर सुख सुविधाओं का भूखा था उसकी निशानी दिखाई पड़ रही है। और ये देखिए फिटनेस का बड़ा शौक था बाबा को। तो देख लिया आपने, इतना अय्याश, इतना बदमाश, इतना बदचलन आदमी भी अगर आज संत की संख्या पा रहा है तो निश्चित समझो मेरे भाइयों, निश्चित मेरे हिंदुओं को समझ लेना चाहिए कि हिंदुओं को अपने धर्म का कोई भी जान नहीं है। और जो जिनको जान है उनका हिंदू सहयोग नहीं करते, उनको अपना शत्रु मान बैठे हैं। अर्थात अपने सनातनी भाइयों को, अर्थात अपने आर्य भाइयों को, जो अपने इतिहास को भी जानते हैं, अपने पूर्वजों को भी जानते हैं, अपने धर्म को जानते हैं, अपने धर्म की रक्षा जानते हैं, धर्म ग्रंथ जानते हैं, उनको अपना ही शत्रु मान बैठे हैं। जो हिंदू अपने ही आर्यों को सनातन अपना शत्रु मान बैठे हैं, वही मेरे हिंदू भाई, वो उन्हीं घरों की माताएं बहनें ऐसे पाखंडियों के डेरों में जाती हैं, उनकी सेवाएं करती हैं और उनके दर्शन के लिए उनका चरणामृत घोल घोल कर पीती हैं। और यही लोग हैं जो एक कबीर जैसे व्यक्ति को भी ईश्वर की संज्ञा दे रहे हैं। अब कबीर जी के बारे में थोड़ी सी चीज आपको समझ में, इसलिए मैं 1-2 चीजें आपको बताना चाहूंगा। श्री कृष्ण जी ने तो आप जानते हैं महाभारत में द्रौपदी को साड़ी बढ़ा दी थी। ये खैर तो पौराणिक है, इस तरह से नहीं हुआ था, फिर भी मैं अगर उस तरह को मान लिया जाए, श्री कृष्ण ने तो द्रौपदी की इतनी साड़ी बढ़ा दी कि दुशासन चीरहरण कर ही नहीं पाया। परंतु वहीं कबीरदास क्या कह रहे हैं नारी के बारे में, यह समझने वाला है, मैं बताता हूं, सुनो। नारी की झाई पड़े तो अंधा हो तो भुजंग, कबीरा कह के नर की गति जो नारी के संग। अर्थात संत कबीर जी कह रहे हैं अगर स्त्री की परछाई भी अगर सांप के ऊपर पड़ जाए तो सांप अंधा हो जाता है, तो सोचो उस मनुष्य की, उस नर की क्या गति होगी जो प्रतिदिन स्त्री के साथ रहता है। अरे वो उन्होंने इतनी लज्जित कर दी स्त्री जाति को, उनकी महिमा इतनी मिट्टी में मिला दी और उसको ईश्वर कह रहे हैं। अरे उनको तो ईश्वर नारी का ठीक ठीक स्वरूप ही नहीं बेचारे को समझ पाए कबीर जी, तो उसको कैसा परमेश्वर माना है। और वहीं श्री कृष्ण जी एक नारी की रक्षा के लिए साड़ी इतनी बढ़ा देते हैं कि दुशासन चीरण ही नहीं कर पाया। असली रक्षक तो नारी के वो थे, परंतु भगवान किसको स्थापित किया जा रहा है? कबीर को। और सुन लो थोड़ा सा, हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं कोई ठोर। अर्थात हरि अर्थात भगवान रूठ जाए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है जी, भगवान ही तो रूठा है, कोई बात नहीं, पर गुरु नहीं रूठना चाहिए। गुरु रूठेगा तो सब कुछ खत्म। अरे उन कबीर महाराज को इतना भी नहीं समझ में आया कि भाई गुरु का शरीर, गुरु का अस्तित्व, गुरु का ज्ञान विद्या जितनी भी उसकी समझ है, गुरु अस्तित्व में किसकी वजह से है? उस परम गुरु की वजह से, उस परमात्मा की वजह से। और उसको रूठ जाओ तो कोई बात नहीं। अरे जो परमात्मा को नहीं समझ पाया, जो इतना शरीर विज्ञान को नहीं समझ पाए, ईश्वर जीव प्रकृति को नहीं समझ पाए, वह क्या ईश्वर होगा?
परंतु हमारे हिंदू उसी को ईश्वर मान बैठे हैं और उसको साइंटिफिक ईश्वर मान रहे हैं। और थोड़ा सुन लो इसके बारे में, थोड़े इन्हीं का जो सर्कल है कभी संतों का सर्कल, उसके बारे में थोड़ी एक चीज और बताता हूं। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। राम भरोसे बैठकर पड़ा खाट में सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी हो सो होए। अर्थात यह दास मलुका का वचन है, दास मलुका का द्वार। वह कह रहे हैं अजगर काम नहीं करता, पंछी काम नहीं करता, तू क्यों काम कर रहा, खाट में पड़ा रहा है, राम के भरोसे पड़ा रहा है, और अनहोनी वो होनी नहीं, और जो होना वो तेरे बस का नहीं। अर्थात तू इतना आलस्य हो जाए, इतना प्रमादी हो जाए, इतना कुछ हो जाए, इतना भंड हो जाए, तेरा दिमाग, तेरी बुद्धि खत्म हो जाए, ऐसा बनाना चाहते हैं आपके दास। ये दासों की महिमा जान लो। परंतु फिर भी मैं उनके ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगाऊंगा। उनकी जैसी बुद्धि थी, उनकी जैसी समझ थी, उन्होंने लिख दिया, उसके ऊपर आकलन करना, उसके ऊपर चलना, यह हमारा कर्तव्य था, तथा हमारे सनातनियों का कर्तव्य था। हमारे हिंदू इस चीज को नहीं समझ पाए। और सबसे बड़ी बात, यह रामपाल महाराज यही बातें बताते हैं, वह बात नहीं बताते कबीर संतों की भी जो अच्छी हैं। मैं आपको बताता हूं, पूरे जीवन काल में संत कबीर ने राम जी के बारे में, कृष्ण जी के बारे में इतना लिखा, वो एक पंक्ति नहीं बताएंगे। मैं कुछ पंक्तियां दे रहा हूं, आप सुन लेना। राम नाम निज मूल है, कहे कबीर समझाए, 2 दिन खोजत फिरे, परम पुरुष नहीं पाए। अर्थात राम जी की महिमा गा रहे हैं कि राम नाम ही सब कुछ मूल है। इतना घूम लिया फिर लिया पर राम जैसा कोई ना मिला, ये कबीर जी कह रहे हैं। परंतु ये रामपाल जैसे लोग ऐसी बातें नहीं बताएंगे, ऐसे दोहों को नहीं बताएंगे। और सुनो, घाट घाट में राम बसत है भाई, बिन ज्ञान नहीं देते दिखाई, आत्म ज्ञान जाही घर होई, आत्म राय कही चिन्ही सोई। अर्थात कण कण में राम है, अर्थात भगवान मान रहे हैं वो राम को, कण कण में भगवान हैं, और वह ज्ञान वाले को ही दिखते, आत्म ज्ञान के बिना वह भी दिखाई नहीं देते। यह कबीर जी राम को भगवान मान रहे हैं, पर यह मूर्खों का बादशाह ये रामपाल हमारे लोगों को भरमाने के लिए कबीर को भगवान बता रहा है और अपने आप को उसका दूत बता रहा है। और सुनो थोड़ा सा, कस्तूरी कुंडल बसे मरग ढूंढे वन माही, ऐसे घर घर राम हैं दुनिया खोजत नाही। अर्थात कस्तूरी कुंडल पहन के जो हमारे श्री राम जी वन में मृग ढूंढ रहे थे, वो घटना आपको पता ही होगा वनवास की। और यह ऐसे हमारे कबीर ने, मलुका ने, सूरदास ने, कालिदास ने, तुलसीदास ने हजारों दोहे लिखे हैं, परंतु ये लोग, इनको कोई मतलब नहीं कबीर से। इनको तो सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकान चलानी है। और कैसी दुकान? बड़े स्विमिंग पूल वाली, एसी वाले बाथरूम वाली, और ट्रेडमिल वाली, और मसाज पार्लर वाली। पार्लर में कौन आती होंगी, क्या इनके बेड में मिला था वो इतना आपत्तिजनक है, वो तुम्हें बता भी नहीं सकता। तो दोस्तों यह भी हमें समझना चाहिए। अब इन्होंने जो कृष्ण और कृष्ण से बड़े कबीर, इसमें जो पुस्तक थी, उस पुस्तक के थोड़े विषय के बारे में और जानकारी दे देता हूं आपको। किस तरह के विषय थे थोड़ा समझना, अपनी बुद्धि से विचार करना मेरे सनातनी भाइयों। सबसे पहला, शास्त्रों की स्थिति। अरे शास्त्रों की स्थिति तो नष्ट होने ही वाली है, क्योंकि हमारे हिंदू अपने शास्त्र को जानता नहीं, न मानता, ना उसको पढ़ता, न सुनता, न सुनाता। शास्त्रों की स्थिति तुम्हारे हाथ में है और तुमने तो इनकी मट्टी पलीत कर दी है, यह बताने की जरूरत नहीं शास्त्रों की स्थिति क्या। दूसरा विषय, कौन कितना प्रभु। अरे प्रभु भी कोई कम ज्यादा हो क्या? मैं कोई 1 चम्मच प्रभु, तू एक कटोरी चम्मच, एक दूसरा एक थाली चम्मच, एक परात चम्मच, एक कढ़ाई चम्मच, इतना होता है क्या? अरे प्रभु सर्वज्ञ चेतन निराकार सत्ता है, वह कम ज्यादा नहीं, वह जैसा है वैसा ही है, उसमें न कुछ घटता न कुछ बढ़ता। ठीक है जी। क्या द्रौपदी भी नरक में जाएंगी? क्यों जाएंगी? द्रौपदी न होती तो युधिष्ठिर अधर्म के लिए युद्ध न करते। वह बार बार उनको उकसाती रही, कभी नकुल को कभी सहदेव की, जाओ उठो, मेरे स्त्री का जाति का अपमान हुआ है, तुम धर्मराज हो, युद्ध करो, अपनी स्त्री का अपमान का बदला लो, प्रतिशोध लो। यह द्रौपदी क्यों नरक में जाएंगी? परंतु लिख मारा। एक और सुनो, कबीर जी के सतलोक आने का साक्षी। हाँ, इसका बिल्कुल ये बढ़िया विषय। अगर कबीर जी सतलोक आएंगे तो भाई तेरे आयाशी वाले ठेके में रहे होंगे वो कुछ दिन के लिए, है ना, उसी ट्रेडमिल में चले होंगे, उस स्विमिंग पूल में तैरे होंगे, एसी वाले बाथरूम में नहाए होंगे, इसके साक्षी भी रहे होंगे तुम्हारे कबीर जी। एक और विषय सुन लो, शिशु कबीर द्वारा कवारी गाय का दूध पीना। अरे गाय भी कवारी होती है क्या? जिसको इतना भी नहीं पता कि पशु कवारा विवाहित नहीं होता, भाई उसकी बुद्धि का क्या आप मोल करोगे, ये आप समझ लो। एक और सुनो, ऋषि रामानंद, ऋषि विवेकानंद, ये कौन से ऋषि हो गए भाई? कब हुए भगवान जाने, इनका तो नाम नहीं सुना इन व्यक्तियों का, ये ऋषि हो गए। ऋषि कौन होता है? इनको ऋषि शब्द की व्याख्या तक नहीं आती होगी इस व्यक्ति को, परंतु हमारे हिंदुओं को कुछ न पता होने के कारण इसको सब कुछ पता है। एक विषय है
कबीर महाराज ने तैमूर लंग को 7 पीढ़ियों का राज्य दिया। अरे क्यों दे दिया भाई? अगर कबीर महाराज को यही नहीं पता, आक्रांता था, वो लुटेरा था, हत्यारा था, हजारों माताओं बहनों का शील हरण करने वाला था, उसको 7 पीढ़ियों का राज्य दे दिया, तो उसको गुलामी का पता ही नहीं, उसको धर्म का पता नहीं, संस्कृति का पता नहीं। फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा, संत कबीर जी से मेरा कोई द्वेष नहीं है। मेरा द्वेष इन लोगों से है, मेरी आपत्ति इन लोगों से है जो कबीर के नाम पर अपना धंधा चला रहे हैं, अपना कोठा चला रहे हैं। इन लोगों से मेरी आपत्ति है। और सुनो थोड़ा, ये कहते हैं यह हमारे कबीर वही हैं जिन्होंने 7 दिन में सृष्टि उत्पत्ति कर दी। तो बाइबल में जो कहते हैं ना, ये उनके परमेश्वर ने 7 दिन में उत्पत्ति कर दी, असल में हमारे ईश्वर हैं कबीर वाले। अच्छा, मैं बताना चाहूंगा, 7 दिन में अगर इन्होंने सृष्टि उत्पत्ति, 6 दिन में सृष्टि उत्पत्ति करी थी, 7वें दिन ईश्वर ने आराम करा था, यह तो झूठी कल्पना है, बाइबल की झूठी कल्पना है। अरे ईश्वर सृष्टि बनाने में करोड़ों साल लगातार, अरबों साल लगते हैं। सृष्टि बनती है, बिगड़ती है, अगर बनी रहती है, इसमें हजारों अरबों साल का समय लगता है। पर इसको क्या कहें अब, बस इन्होंने तो कॉपी लिख मारा, कहीं भी जैसी भी जिसकी आस्था है वही आस्था को कबीर से जोड़ मारा है। ये कुरान को भी अपना ही कबीर कह रहे हैं। और जहां जहां पूरी रामायण में, महाभारत में जहां जहां प्रसंग आया है राम से जुड़ा हुआ, कोई प्रसंग कृष्ण से जुड़ा हुआ, वहां उन्होंने राम को कबीर सिद्ध कर दिया, कृष्ण को कबीर सिद्ध कर दिया। परंतु मेरे हिंदू भाई न धर्म को जानते, न संस्कृति को जानते, ना अपना इतिहास पता, ना भूगोल पता, ना संस्कृति पता, ना परंपराएं पता, ना कुछ नहीं पता। वह मेरे सनातनी भाई, उनके घरों की माता बहनें, वह सारे के सारे लोग ऐसे लोगों के शिकार बनते हैं। और शिकार बनने के बाद क्या होता है, वह अपने ही इतिहास के ऊपर, अपने ही पूर्वजों के ऊपर आक्षेप लगाते हैं, प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं, खुद को कुछ पता होता नहीं, और ऐसे ही भ्रमित लोगों के प्रचार प्रसार में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। और अंत समय में दुखों के अलावा उनके पास कुछ नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता। और इतना ही नहीं, सर्व ग्रंथ सार अर्थात इसकी जितनी भी पुस्तकें हैं रामपाल की, इन सारी पुस्तकों का जो सार है उसमें यह कह रहा 3 प्रकार के परमात्मा होते हैं। क्षर पुरुष अर्थात जो मर जाता है, अक्षर पुरुष जो लंबे समय बाद मरता है, और परम अक्षर पुरुष जो कभी नहीं मरता, सर्वजय चेतन निराकार सत्ता, इस तरह का कुछ बता रहा है। परंतु मुझे बताओ, कबीर कौन से प्रकार का है भाई? अगर कबीर तुम ये कहो परम अक्षर वाला है, तो फिर वो मरा क्यों? कोई जवाब है नहीं जी। अगर तुम उसको अक्षर कहो तो वह 500-700 साल बाद मरना था, वो तो 60-65-80 साल में ही मर गया, क्यों मर गया? इनके पास कोई जवाब नहीं है। पर मुझे इन बातों का कहने का लाभ तब होगा जब मेरे हिंदू इस वीडियो से प्रेरणा लेंगे, और प्रेरणा लेकर अपने धर्म को जानेंगे, अपने इतिहास को जानेंगे, परंपराओं को जानेंगे, और नए मात्र जानेंगे। अधार्मिक व्यक्तियों का नाश करेंगे, अधर्म का नाश करेंगे, और अधर्म का नाश करके श्री कृष्ण की भांति अगली बार गीता महोत्सव होगा, वह धर्म की स्थापना करेंगे दोबारा, जैसे श्री कृष्ण ने करी थी। की बांटो, फिर मानना भी ना कबीर का अवतार किसकी बांटो? कृष्ण के साथ कंपैरिजन, भाई कृष्ण छोटा है अंदर, ये प्रचार कर रहे थे गीता महोत्सव के अंदर, तो ये टीम ने मिलकर को भगाया। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कह रहे कबीर बड़ा या कृष्ण, हमें यहाँ सुनिए। और ये फिर क्या कहते हैं कि कबीर का अवतार है रामपाल। ये सीधा स्पष्ट कबीर के उसमें घुमाकर रामपाल को बड़ा बताना चाह रहे हैं कृष्ण से। तो इसीलिए भाइयों से विरोध है, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि विरोध करो इनका। ये कृष्ण से बड़ा इस दुष्ट रामपाल को बड़ा बता रहे, सीधी बात है। और कबीर जी को इसका मोहरा बना रहे, ये भी स्पष्ट। कृष्ण के ही मेले मारे और कृष्ण को छोटा बता रहे, कृष्ण के मेले में आकर और यहाँ पर ये दुष्ट प्रचार कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को जागृत आ गया, देखिए उन्हें पकड़ कर ले दे वहाँ थोड़ा एकदम।
मिलकर सभी धर्म की स्थापना करेंगे। तो आओ मेरे सनातनी भाइयों, ऐसे अधार्मिक व्यक्तियों को रोके। अधर्म को रोकना ही धर्म की स्थापना का प्रथम चरण होगा, क्योंकि जब तक खंडन नहीं तब तक मंडन नहीं। मंडन तब होगा जब मेरे सनातनी भाई धर्म और अधर्म में भेद करना सीख जाएंगे, और इसीलिए इसके लिए उनको करना होगा, वेद की शरण में आना होगा, दोबारा वेद के पाठ पढ़ने होंगे, वेद गुंजायमान करना होगा पूरे भारतवर्ष में। तभी इस भारतवर्ष का उद्धार है, तभी इस प्रत्येक मनुष्य, पूरे सृष्टि के प्रत्येक मनुष्य का उद्धार संभव है। तो दोस्तों यह मेरे वीडियो का भाव था। आप सभी को वीडियो कैसा लगा, वीडियो में जरूर मुझे कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। जाने से पहले एक बार मेरे साथ बोलिए, धर्म की जय, धर्म की जय, धर्म की जय। सभी को नमस्ते।